हेलो, ये वीडियो में हम पूरा चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस रिवाइज करने वाले हैं एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस फॉर 2020-21। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस में। तो हमें यहाँ पे दो बातें बताई गई है, एक तो लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करना और टेंजेंट्स वाले। अभी हमारे टेक्स्ट बुक में चले जाते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे देखो, ये लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करने वाला क्वेश्चन है, बाकी सब सिमिलर ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है जो नहीं करने हैं। और अगर 11.2 में चले जाए तो हमें करने हैं सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन टेंजेंट वाले हैं। और इसमें मैं बोलूंगा कि फोर्थ क्वेश्चन के आपको कंपलसरी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि वो थोड़ा हार्डर है। तो हम फटाफट से चले जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको एक जगह पे बैठ जाना है अपनी नोटबुक कंपास वगैरह लेके और आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन 1 यानी कि 11.1 का क्वेश्चन 1 यहां से शुरू करते हैं। ये 11.1 का क्वेश्चन 1 है। इसमें हमें क्या बोला है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। तो सबसे पहले हमें ये बनाने के लिए क्या करना है, तो लाइन सेगमेंट बना देनी है 7.6 सेंटीमीटर की। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना दी है, आप देख सकते हो 7.6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। अभी इसे हमें डिवाइड करना है 5:8 के रेशियो में। तो 5 + 8, सबसे पहले हमें रेशियो को ऐड करना है। 5 + 8 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 13। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्यूट एंगल बना देंगे BA और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे X, यानी कि हमें BAX एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट यानी लेस देन 90, यानी कि आप 90 से कम कितना भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेरी स्केल रख रहा हूँ, तो अगर ये मैं स्ट्रेट ले लेता तो ये मेरा 90 हो जाता, लेकिन मुझे उससे कम लेना है, इतना लेना है। सपोज मैं इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे वहां पे 13 पॉइंट्स लेने हैं। तो सबसे पहले मैं AX रे बना देता हूं। तो यहाँ पे हो गया मेरा AX रे, यहाँ पे मैंने नेमिंग कर दिया X। और अभी मुझे 13 पॉइंट्स लेने, क्यों 13, 8 + 5 13 हो रहा है। तो यहाँ पे फटाफट से 13 पॉइंट्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी यहाँ पे हम A1 A2 अप टू A13 ये सारे आर्क्स, ये सारे पॉइंट्स को नेमिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने नेमिंग कर दिया A1 to A13 और सारे के बीच का डिस्टेंस सेम है। A1 A2 जितना है उतना ही A2 A3 है, A3 A4 है, सेम वे गोज ऑन अप टू A13। अभी हमें क्या करना है, हमें B और A13 को कनेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, तो हमारा रेशियो क्या है 5:8, यानी कि हमें A5 को कनेक्ट करना है ये लाइन सेगमेंट से। लेकिन कैसे, तो हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है जो BA13 को पैरेलल हो, और वो पैरेलल लाइन सेगमेंट जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी AB को, वहां पे हम पॉइंट ले लेंगे C। अभी हम देखते हैं कि पैरेलल लाइन सेगमेंट हम कैसे बना सकते हैं। आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा प्रीवियस ग्रेड में, लेकिन मैं फिर से करवा रहा हूं अगर आप भूल गए हो तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाना है। ये हो गया मेरा सेमी सर्कल, और सेम मेजर लेके मुझे चले जाना है A5 पे, क्योंकि A5 पे मुझे पैरेलल लाइन सेगमेंट बनानी है BA13 को। तो ये हो गया मेरा अगेन एक सेमी सर्कल। फिर मुझे यहाँ पे देखना है कि ये जो एंगल है A13B, यहाँ पे इतना जो एंगल बन रहा है वो कितना है। तो उसके लिए मैंने मेरा राउंडल ले लिया और मैंने मेजर कर लिया कि ये कितना है। तो ये एंगल इतना है, उस सेम एंगल में यहाँ पे बना दूंगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो A5 और ये जो इंटरसेक्शन है सेमी सर्कल और ये आर्क का, उसमें से पास होती हुई, ये दोनों में से पास होती हुई मुझे एक लाइन सेगमेंट बनानी है। मैं फटाफट से बना देता हूँ क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन मिल गया है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है, और ये हो गई मेरी लाइन सेगमेंट। और यहाँ पे मैं नेमिंग कर दूंगा पॉइंट C। तो ये मेरा डिवीजन हो गया 5:8। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसानी से बना दिया। अभी आपका रेशियो चेंज भी कर दे तो सेम प्रोसेस करनी है, ये दोनों को ऐड करो, 5 आर्क्स बनाओ, 5 आर्क को यहाँ पे जो पॉइंट है उसे कनेक्ट करो, फिर 2 पे ले जाओ, 2 पे से पैरेलल लाइन सेगमेंट बना दो, यहाँ पे नाम C दे दो, और 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो गया। यानी ये कुछ भी तरीके से चेंज करें आप कर सकते हो। अभी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अभी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सिर्फ मेमोरी रिकॉल करने की हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहला काम हमने किया था, हमने AB बनाया था 7.6 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक्यूट एंगल BAX बनाया था। तो ये मेरा एक्यूट एंगल BAX हो गया। फिर हमने क्या किया था, A1 to A13 बनाए थे। A1 = A1 A2 होना चाहिए, A1 A2 = A2 A3, यानी कि सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए ये आर्क्स। तो वो भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, B और A13 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने A5C BA13 को पैरेलल बना दिया, इजंट इट।
वो AB को C में इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमारी जो AC/CB ये जो हमारा बन गया वो हो गया 5:8 के रेशियो में, यानी कि C ने AB को 5:8 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अभी नेक्स्ट पेज पे जाके हम जस्टिफिकेशन देखेंगे। अभी मैं जस्टिफिकेशन एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये हो गया मेरा ट्रायंगल ABC। अभी फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं BC के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट बना देता हूं। यहाँ पे मैंने लाइन सेगमेंट बना दिया BC के पैरेलल, जो AB और AC को रिस्पेक्टिवली P and Q में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो पता ही है कि AP/PB यानी कि AP और PB का रेशियो वो सेम होगा AQ/QC का रेशियो, इजंट इट? क्योंकि थ्योरम कह रहा है कि अगर आप एक साइड, कोई भी एक साइड ट्रायंगल के पैरेलल लाइन सेगमेंट बनाते हो और वो दूसरी दो साइड को एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पैरेलल लाइन है वो ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अभी मैंने ये क्यों एक्सप्लेन किया? क्योंकि ये यहां से कनेक्टेड है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा हो गया ट्रायंगल, इज इट? ठीक है, ये मैंने बना दी CA5 जो कि ये साइड को पैरेलल है, इज इट? BA13 को पैरेलल है। उसका मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि AC/CB का जो रेशियो है दैट इज सेम एज AA5 अपॉन A5A13, इजंट इट? उसका रेशियो सेम होगा। जैसे मैंने यहां पे कंक्लूड किया वैसे यहां पे कंक्लूड किया BPT थ्योरम की हेल्प से। अभी ये जो AA5 अपॉन A5A13 है ये वाला है, दैट इज इक्वल टू 5:8। हमने मेजर करके बनाया था, 5 यूनिट यहाँ पे लिए और 8 यूनिट यहाँ पे, 5:8 है, इज इट? तो ये 5:8 है तो ये भी 5:8 होगा, यानी कि AB को C ने 5:8 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। हमारा जस्टिफिकेशन हो गया, लेकिन ये हो गया हमारा वर्बली। अभी हम लिखेंगे, फटाफट से लिख देते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल AA13B यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल एंड AA5C की बात करें तो यहाँ पे A13B और A5C पैरेलल है मतलब कि सेम रेशियो में डिवाइड करेगा बाय BPT, मेरा रिजल्ट नंबर 1 जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अभी AA5 अपॉन A5A13 तो 5:8 के रेशियो में है। उसका मतलब ये हो गया कि AC/CB रिजल्ट नंबर 1, 2 से बता सकते हैं कि 5:8 में है। इसका मतलब कि AB जो हमारी लाइन सेगमेंट है वो 5:8 के रेशियो में डिवाइड हो रही है। बहुत ही आसान है जस्टिफिकेशन, सिर्फ आपको समझ लेना है कंसेप्ट, फिर आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन में हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, फिर उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद जस्टिफिकेशन। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें एक रेडियस 6 सेंटीमीटर लेके एक सर्कल बनाना है। फिर सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट लेना है और वहां से हमें टेंजेंट्स बनाने हैं। तो हम फटाफट से 6 सेंटीमीटर मेजर ले लेते हैं और 6 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल बना देते हैं। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर मेजर ले लिया और एक सर्कल बना दिया। तो ये मेरा सर्कल हो गया 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला, और सेंटर को हम नेम दे देंगे, ये मेरा सेंटर है, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे O। अभी हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि हमें एक पॉइंट लेना है जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से मैं एक लाइन सेगमेंट बना दूंगा 10 सेंटीमीटर का। तो ये मेरा हो गया लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारे पास P है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया P। अभी टेंजेंट्स यानी क्या? टेंजेंट्स यानी जो सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करें, यानी कि एक ही पॉइंट में टच करें उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ये हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये OP को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। बाइसेक्ट यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अभी वो कंस्ट्रक्शन आपको पता ही होगी, मोर देन हाफ हमें हमारे राउंडर को स्ट्रेच कर देना है और फिर यहाँ पे एक आर्क बनाना है और नीचे की ओर भी एक आर्क बना देंगे। सेम वे O पे रख दूंगा मैं मेरा राउंडर और ऊपर नीचे आर्क्स बनाएंगे। यहाँ पे आर्क बनाएंगे और यहाँ पे आर्क बना देंगे। अभी हम इसे कनेक्ट कर देंगे और ये जो सेंटर में हमें पॉइंट मिला उसे हम नाम दे देंगे M। अभी हम क्या करेंगे, OM जितना रेडियस ले लेंगे। अभी आप उसे OM बोलो या PM बोलो, सेम है, दोनों सेम मेजर के, तो आप कोई भी रेडियस बोल सकते हो। मैंने OM रेडियस ले लिया और एक मैंने सर्कल बना दिया, और 2 सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम नाम दे देंगे Q। यहाँ पे दोनों सर्कल मिल रहे हैं, ब्लू एंड रेड, Q, एंड यहाँ पे नाम दे देंगे R। अभी हम PR और PQ को ज्वाइन कर देंगे। तो ये दोनों जो है वो मेरे टेंजेंट्स हो गए। अभी यहाँ पे O को हम Q के साथ कनेक्ट कर रहे हैं
और O को हम R के साथ कनेक्ट कर लें। अभी आपको रूल पता होना चाहिए कि रेडियस जो है OQ मेरा रेडियस है, ब्लू वाले सर्कल का रेडियस है OQ। तो ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है PQ टेंजेंट है वो हमेशा 90 डिग्री पे मिलते हैं, यानी यहाँ पे 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और राइट एंगल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरियन थ्योरम लगाता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल। तो ये दोनों साइड्स राइट एंगल बनाती है, उसके मेजर का स्क्वायर करेंगे। तो ये दोनों साइड्स रिस्पेक्टिवली बेस एंड हाइट है, तो बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर, बट हाइट को मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा क्योंकि एच एच सेम हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी ये जो पी क्यू है तो वो तो हमें पता है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट पे लिया था। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर। ये ओ क्यू को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और ओ क्यू का मेजर क्या है, वो तो 6 है, क्योंकि रेडियस है ब्लू वाले सर्कल का और ब्लू वाले सर्कल हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस से बनाया था। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर कर देंगे। अभी ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 36। ये 36 की साइड चेंज करेंगे, 100 माइनस 36 हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और अगर हमें b की वैल्यू चाहिए तो रूट लेना पड़ेगा, 64 का रूट हो जाएगा b एंड दैट इज 8 इज इक्वल्स टू b। हम बोल सकते हैं b इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो टेंजेंट है दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड दूसरा जो टेंजेंट है वो भी सेम होगा 8 सेंटीमीटर। अभी हम हमारे जो टेंजेंट है वो मेजर करके भी देख लेते हैं कि हमारे कैलकुलेशन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। तो आपको दिख रहा है ये 8 सेंटीमीटर है और दूसरा वाला हम देखेंगे तो वो भी 8 सेंटीमीटर है। माइनर वेरिएशन इज एक्सेप्टेबल, जरा सा वेरिएशन हो तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये 8 सेंटीमीटर दोनों है। अभी नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और हम देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, उसके बाद हम देखेंगे जस्टिफिकेशन। अभी हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया और अभी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो अभी हम याद भी कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने ये ब्लू वाला सर्कल बनाया था, कितना रेडियस लेके 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्टेप लिखेंगे ड्रॉ सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंटर हमने ओ लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, तो हमने ये पॉइंट P लिया था जो कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो फटाफट से वो लिख देंगे कि हमने एक पॉइंट P ले लिया और OP इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने क्या किया था, तो OP का हमने बाइसेक्टर बनाया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और यहाँ पे हमने नाम दे दिया था M। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, तो उसके बाद हमने अगेन सर्कल बनाया था, कितना रेडियस लेके, तो हम बोल सकते हैं कि हमने OM रेडियस लिया था और ये रेड वाला सर्कल बना दिया था। फिर रेड वाला सर्कल जो है वो ब्लू वाले सर्कल को Q एंड R पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा था, तो हमने ये दोनों पॉइंट ले लिए Q एंड R। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ और भी लिख सकते हो, इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। फिर हमने PQ PR को कनेक्ट कर दिया, तो PQ एंड PR हमारे रिक्वायर्ड दो टेंजेंट्स हो गए और उसको हमने मेजर भी किया तो 8 सेंटीमीटर आया और हमने कैलकुलेशन से भी फाइंड किया तो भी वो 8 सेंटीमीटर आया। अभी हम जाते हैं जस्टिफिकेशन पे। अभी यहाँ पे मैंने फिर से मेरा कंस्ट्रक्शन कॉपी कर दिया क्योंकि मुझे जस्टिफिकेशन लिखना है और हर एक पेज पे मुझे ये कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम OQOR को कनेक्ट करेंगे। एक्चुअली ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैंने वो मेजर किया कैलकुलेशन से 8 सेंटीमीटर तभी ये बना दिया था, लेकिन एक्चुअली जस्टिफिकेशन में इसे कनेक्ट करना है। उसके बाद एंगल PQO ये वाला जो एंगल है वो सेमी सर्कल का एंगल है। अभी सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है मैं दूसरे सर्कल में बताऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो ये मैंने अपना एक सर्कल बना दिया। अभी यहाँ पे कहीं पे भी अगर मैं डायामीटर बनाता हूँ, ये मेरा डायामीटर हो गया, और फिर डायामीटर के एंड पॉइंट से मैं एक कॉर्ड बना देता हूँ, यहाँ से मैं कॉर्ड बना देता हूँ, तो वो दोनों 90 पे ही मिलेगी। देखो क्लियर दिख रहा है 90 है। अभी जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाना है, मैं कैसे ही बना सकता हूँ। देखो मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, वो भी 90 होगा। मैंने ऐसे बराबर सेंटर में ले लिया, यहाँ से भी सेंटर में ले लिया, वो भी 90 होगा। यानी सेमी सर्कल में अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको 90 ही मिलेगा। तो अभी आपको सिर्फ ये रेड वाले सर्कल को देखना है। तो देखो ये मेरा डायमीटर हो गया रेड वाले सर्कल के लिए, इजंट इट। ये मेरी कॉर्ड हो गई रेड वाले सर्कल की, ये भी मेरी कॉर्ड हो गई, तो ये एंगल तो 90 होगा, इजंट इट। ये डेफिनेटली 90 होगा। तो ये रूल का इस्तेमाल करके मैंने लिख दिया कि यहाँ पे 90 है। यहाँ पे लिख दिया एंड वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। यहाँ पे PQ राइट एंगल हो गया, यानी कि OQ PQ परपेंडिकुलर है, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का। अभी हम जानते हैं कि OQ जो है वो रेडियस है, इजंट इट। वो कौन से सर्कल की रेडियस है, आप सोचोगे अभी मैं बोल रहा था ये तो कॉर्ड है, अभी मैं बोल रहा हूँ ये तो रेडियस है। ये कॉर्ड है रेड वाले सर्कल की
और ये रेडियस है ब्लू वाले सर्कल की, इजंट इट? ब्लू वाले सर्कल का सेंटर एंड एंड पॉइंट सर्कल पे, तो ये रेडियस हो गई ब्लू वाले सर्कल की, लेकिन कॉर्ड हो गई रेड वाले सर्कल की। तो OQ इज अ रेडियस, और अगर OQ रेडियस है तो PQ हैज टू बी टेंजेंट टू अ सर्कल, इजंट इट? क्योंकि टेंजेंट ही रेडियस को 90 डिग्री पे मिलता है। तो अगर ये OQ रेडियस है ब्लू वाले सर्कल का और यहाँ पे PQ ये एंगल 90 है, तो ये जो PQ है इट हैज टू बी टेंजेंट, वो टेंजेंट ही होगा, उसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह मैंने प्रूव कर दिया कि PQ हमारा टेंजेंट है। PQ को प्रूव कर दिया तो इट मींस PR भी प्रूव हो गया, उसके लिए हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हेलो, लेट अस मेक दिस कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे एंड जस्टिफिकेशन देंगे, और ये सारा काम हम फिनिश करेंगे सिर्फ 8 मिनट्स में। तो यहाँ पे हमें बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बनाना है और उसके लिए हमें टेंजेंट्स बनाने हैं। अभी टेंजेंट्स कहाँ से बनेंगे? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक यानी क्या कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम है ये सर्कल के साथ, जो कि 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ बना है, यानी वो ही सेंटर वाला दूसरा सर्कल बनेगा। वो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे और वहां से टेंजेंट्स बनाएंगे। अभी दूसरा जो सर्कल हमें बनाना है उसकी रेडियस हमें दी है 6 सेंटीमीटर। हमारे टेंजेंट्स की लेंथ हमें मेजर करनी है और हमें ये भी वेरीफाई करना है कि हम अगर कैलकुलेशन से जो नंबर लाते हैं वो नंबर के साथ ये एक्चुअल मेजर मैच हो रहा है कि नहीं। तो फटाफट से सबसे पहला जो मुझे समझ में आया कि हमें 2 सर्कल बनाने हैं, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला, एक 6, और दोनों का सेंटर सेम है। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर मेजर लेकर के ये मैंने बना दिया मेरा सर्कल। ये हो गया मेरा सेंटर, यहाँ पे हम नेम दे देंगे O। अभी हमें दूसरा सर्कल भी बनाना है, कितना मेजर लेके? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर मेजर ले लिया। सर्कल का कलर मैंने चेंज कर दिया ताकि आप क्लियरली कंस्ट्रक्शन समझ पाओ, और मैंने और एक सर्कल बना दिया और दोनों का सेंटर कोसेंट्रिक बोला है तो मैंने कोसेंट्रिक बना दिया, सेंटर तो O ही है। अभी हमें बोला है कि जो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है वो सर्कल के ऊपर हमें कहीं भी एक पॉइंट लेना है और वो पॉइंट से टेंजेंट्स बनाने हैं ब्लू सर्कल के लिए। तो सपोज मैं पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी आप सोच रहे हो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं? कहीं भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आसानी से हम कंस्ट्रक्शन बना पाए। तो यहाँ पे मैं डॉट बना देता हूँ, ये पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ P। अभी सेम मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोसेंट्रिक सर्कल है, उसमें कोसेंट्रिक सर्कल नहीं थे। तो यहाँ पे मैं OP को कनेक्ट कर दूंगा। फिर मैंने क्या किया था प्रीवियस कंस्ट्रक्शन में कि OP का बाइसेक्टर बनाया था। तो OP का बाइसेक्टर कैसे बनेगा? तो हमें हमारे राउंडर को मोर देन हाफ स्ट्रेच करना है, कितना भी कर सकते हो, इट मस्ट बी मोर देन हाफ, और PQ के ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों में मुझे आर्क बनाने। तो ये मैंने ऊपर की साइड आर्क बना दिया, सेम वे मैं नीचे की साइड आर्क बना दूंगा, और ये सेम काम मुझे O पे रख के भी करना है। तो मैंने मेरा राउंडर O पे भी रख दिया, सेम काम मैं कर रहा हूँ, आर्क यहाँ पे भी बना दिया और यहाँ पे भी बना दिया। और अभी ये जो हमें इंटरसेक्शन मिले आर्क्स के यहाँ पे और यहाँ पे, उसे हम कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। यहाँ पे हम नेम दे देंगे पॉइंट M। अभी नेक्स्ट क्या करने वाला हूं, तो मैं OM रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने OM रेडियस ले लिया और मैंने फिर से एक सर्कल बना दिया, और ये जो मैंने सर्कल बनाया ब्लैक कलर का, वो सर्कल ब्लू कलर के सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है? तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, इट मीन्स आई वांट टू से इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वहां पे हम नेमिंग कर देंगे Q और यहाँ पे नेमिंग कर देंगे R। अभी Q और R दोनों को P के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये मेरा हो गया एक टेंजेंट। टेंजेंट किसके लिए है? ब्लू सर्कल के लिए। और ये मेरा हो गया दूसरा टेंजेंट, यानी कि मुझे 2 टेंजेंट्स मिल गए PQ एंड PR। अभी क्वेश्चन में बोला है कि मेजर करो, तो हम मेजर कर लेते हैं। तो ये मैंने मेरी स्केल ले ली और मैंने देखा कि ये 4 और 5 के एग्जैक्टली बीच में है, तो 4.5 हो गया। सेम वे इसे भी मेजर कर लेते हैं, तो ये भी सेम वे 4.5 हो गया। तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट बोलेंगे कि ये मेजर 4.5 है। अभी ये हमें कैलकुलेशन करके भी देखना है और वेरीफाई करना है कि क्या वो 4.5 है। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन कर दूंगा QO और मैं ज्वाइन कर दूंगा RO।
अभी यहाँ पे हमें पता है कि ये जो है रेडियस है, QO जो है वो रेडियस है और PQ को वो हमेशा राइट एंगल पे मिलती है। PQ टेंजेंट है, टेंजेंट एंड रेडियस राइट एंगल पे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि PQ परपेंडिकुलर टू OQ, और अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है 90 है तो ये जो ट्राइंगल है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरियन फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, इजंट इट। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये वाला, उसका मेजरमेंट क्या है, तो ये जो PO है वो रेडियस है रेड वाले सर्कल की। रेड वाले सर्कल का रेडियस क्या था 6, तो यानी हाइपोटेन्यूज है 6 का स्क्वायर। अभी ये दोनों मेजरमेंट में से कौन सा मेजरमेंट मेरे पास है, तो मेरे पास है QO। क्यों, क्योंकि वो ब्लू सर्कल का रेडियस है और ब्लू सर्कल का रेडियस कितना है 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर जो है रेडियस जो है उसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और B हमें पता करना है, B यानी हमारा टेंजेंट। तो ये क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर 16 की अगर साइड चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा -36 माइनस 16 20। अभी 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 520 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर, इजंट इट। अभी ये स्क्वायर हटाना है तो इसे मुझे रूट में लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू B, यानी कि B इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो 2 है वो रूट के बाहर आ जाएगी क्योंकि उसकी पैर बन गए हैं, 2 बार है, 2√5। अभी √5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √5 की वैल्यू है 2.236। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2.236, अभी ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 4.47। तो ये जो है वो मेरे टेंजेंट का मेजरमेंट है 4.47, और यहाँ पे हमने अप्रोक्स क्या लिखा था 4.5, यानी दोनों करीब करीब है। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो करेक्ट है। अभी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। तो मेरा कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, कंस्ट्रक्शन को देख करके हम फटाफट से स्टेप्स लिखेंगे। तो सबसे पहले मुझे याद है कि मैंने ब्लू सर्कल बनाया था 4 सेंटीमीटर रेडियस का, इजंट इट, और सेंटर का नाम मैंने दे दिया था O। फिर मैंने क्या किया, दूसरा एक सर्कल बनाया जो रेड वाला है 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के, और दोनों का सेंटर तो O ही है, इसलिए दोनों सर्कल हम बोल सकते हैं कोसेंट्रिक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, तो रेड सर्कल पे एक पॉइंट मैंने P ले लिया, OP को कनेक्ट कर दिया। OP को कनेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, बाइसेक्टर बनाया, और जो बाइसेक्टर है OP का वो OP को M में इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद ये वाला ब्लैक सर्कल जो मैंने बनाया वो कैसे बनाया, तो मैंने रेडियस ले लिया था OM और MO, और मैंने सर्कल बना दिया, और ब्लैक सर्कल ब्लू सर्कल को 2 पॉइंट्स Q एंड R में इंटरसेक्ट कर रहा है, और लास्ट में मैंने PQPR कनेक्ट कर दिया। PQPR हो गए मेरे टेंजेंट्स। तो दैट्स इट, इतने आसानी से हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, सिर्फ हमें वो लिखना है जो हमने किया। अभी हम जस्टिफिकेशन पे जाते हैं। फिर से मैंने ये डायग्राम कॉपी कर दिया क्योंकि जस्टिफिकेशन में भी हमें ये डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। अभी जस्टिफिकेशन में तो हमें ये करना है कि भाई ये टेंजेंट है, ये PQ जो टेंजेंट है वो हमें प्रूव करना है। मतलब कि हमें ये रूल यूज नहीं करना है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा राइट एंगल पे मिलता है, हमें कुछ इंटरेस्टिंग इसके अलावा कुछ करके ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है। तो जैसे कि मैंने ये एक सर्कल बना दिया, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डायमीटर बना रहा हूँ, मैं कैसे भी बना सकता हूँ, चलो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये मेरा डायमीटर हो गया, ठीक है। अभी डायमीटर के एक एंड पॉइंट से मैं कॉर्ड बना रहा हूँ, ये मेरी कॉर्ड हो गई, राइट, और डायमीटर के ये एंड से मैं दूसरी कॉर्ड बना रहा हूँ। आपको क्लियर कट दिखेगा कि वो राइट एंगल बन रहा है। अभी आप ऐसे करो या कैसे भी कर लो, मैंने ऐसे कर दिया तो भी राइट एंगल होगा, इजंट इट। इन एनी केस बराबर सेंटर में ले लो, फिर यहां से कनेक्ट कर दो, वो भी राइट एंगल होगा। इन एनी केस इट इज राइट एंगल। तो अगर आप ब्लैक सर्कल को, ब्लैक वाले सर्कल को ध्यान से देखो तो ये मेरा डायमीटर हो जाएगा, ब्लैक वाले सर्कल में ये मेरा डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी कॉर्ड हो जाएगी, ब्लैक वाले सर्कल की बात कर रहा हूं, ये ब्लैक वाला सर्कल है, ये कॉर्ड हो जाएगी, ये दूसरी कॉर्ड हो जाएगी। अभी ये सेमी सर्कल का एंगल हो गया, यानी ये वाला सेमी सर्कल का एंगल हो गया, मतलब कि यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है। अभी ध्यान से आप देखोगे तो ये जो OQ है वो कॉर्ड है, लेकिन किसकी, ब्लैक सर्कल की। लेकिन ब्लू सर्कल के लिए, ये ब्लू वाले सर्कल के लिए तो वो रेडियस है, इजंट इट। और रेडियस को सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है, रेडियस को सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है, यानी PQ टेंजेंट ही होगा।
तो ये हमारा जस्टिफाई हो गया, लेकिन वर्बली अभी हम इसे लिखेंगे तो फटाफट से हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि PQO जो है वो सेमी सर्कल का एंगल है, इजंट इट, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया सेमी सर्कल का एंगल। फिर मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, यानी PQO वो 90 है, यानी कि PQ इज परपेंडिकुलर टू OQ, इजंट इट। और अगर OQ की बात करें ब्लू सर्कल के लिए, तो ब्लू सर्कल का तो वो रेडियस है, और रेडियस को सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है। रेडियस के ये वाले एंड पॉइंट की बात करें जो सर्क्यूमफ्रेंस पे होता है, सर्कल पे होता है, उसको सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है, यानी कि PQ हैज टू बी टेंजेंट, इजंट इट। यानी हमने प्रूव कर दिया कि PQ हमारा टेंजेंट है। सिमिलरली आप PR के लिए भी कर सकते हो। हमारा जस्टिफाई भी खत्म हो गया, आपको आसानी से समझ में आया होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन समझते हैं। एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, तो अभी हम पहले सर्कल बना देते हैं 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट स्टेप हम फिनिश कर देते हैं। तो ये मैंने 3 सेंटीमीटर मेजर ले लिया और अभी मैंने सर्कल बना दिया। तो ये मेरा सर्कल हो गया 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, और ये मेरा सर्कल का सेंटर है, वहां पे मैं एक डॉट बना देता हूँ। अभी आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 cm from the center। यानी सिंपल हिंदी में हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं P and Q। कहाँ पे लेने हैं? 7 cm डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ सेंटर से मैं 7 cm डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम हम दे देंगे Q, और सेम प्रोसेस मुझे दूसरी साइड करनी है। यहाँ पे भी मुझे 7 cm डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेना है, उसे हम नेम दे देंगे P। अभी हम आगे देखते हैं। आगे हमें क्या बोला है? ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स P and Q। P and Q से हमें टेंजेंट्स बनाने हैं। यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं O। तो जैसे हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में किया था, सेम करेंगे। OP का बाइसेक्टर बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, एंड देन सर्कल बनाएंगे। बट इतना आगे मत सोचो, पहले अभी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं OP का। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे तो आपको पता ही होगा, हमें मोर देन हाफ, यानी कि OP का जितना मेजर है उसका आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ स्ट्रेच करेंगे राउंडर को, और PO की ऊपर और PO की नीचे की ओर आर्क्स बना देंगे। तो मैं फटाफट से ये काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आर्क बना दिया, नीचे की ओर सेम काम करेंगे। यहाँ पे मैंने आर्क बना दिया। सेम प्रोसेस हम O पे रख के भी करेंगे। तो मेरा राउंडर मैंने O पे ले लिया। अभी मैं यहाँ पे आर्क बना रहा हूँ और यहाँ पे भी आर्क बना रहा हूँ। अभी ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दोनों आर्क्स का जो इंटरसेक्शन है, वहां से यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से आपको जितनी पॉसिबल है उतनी शार्प पेंसिल यूज करनी है परफेक्ट कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। अभी ये सेम प्रोसेस हम OQ के लिए भी करेंगे। तो सेम वे मैंने मोर देन हाफ मेरा राउंडर स्ट्रेच कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, तो OQ के ऊपर भी आर्क बनाएंगे, OQ के नीचे भी बनाएंगे। तो एक आर्क यहाँ पे हो गया। अभी एक आर्क नीचे की ओर बना देंगे, OQ के नीचे की ओर। फिर वापस हम चले जाते हैं यहाँ पे, सेम प्रोसेस करेंगे, ऊपर नीचे आर्क्स बना देंगे और हमें मिलेगा दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी जैसे हमने ये दोनों कनेक्ट किया था वैसे ये दोनों को भी कनेक्ट कर देंगे। तो ये इंटरसेक्शन से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम नेम दे देंगे M1 और यहाँ पे हम नेम दे देंगे M2। पहले हम M देते थे, लेकिन पहले एक ही बार ये प्रोसेस करनी थी, 2 बार की, तो मैंने M1 M2 दे दिया। अभी हम क्या करेंगे, M2Q जितना रेडियस लेके सर्कल बनाएंगे। तो ये मेरा सर्कल हो गया। सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे टेंजेंट्स बना देंगे। क्यों? क्योंकि फिर थोड़ा डायग्राम कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं ये ब्लू ट्रायंगल थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो अब ये ब्लू ट्रायंगल पे हमें टेंजेंट्स बनाने, जो हमें क्लियरली हाईलाइटेड दिख रहा है। तो टेंजेंट्स कहाँ से बनेंगे, तो यहाँ पे देखो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, इंटरसेक्शन पॉइंट। ब्लू वाला सर्कल ब्लैक वाले को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट में। यहाँ पे हम नेमिंग दे देंगे T3, यहाँ पे हम नेमिंग दे देंगे T4। अभी हम QT3 एंड QT4 को कनेक्ट कर देंगे। तो ये QT3 कनेक्ट हो गया, सेम वे QT4 कनेक्ट कर देंगे। तो ये मेरे टेंजेंट्स हो गए Q पॉइंट्स। हमें क्वेश्चन में बोला है कि P पॉइंट एंड Q पॉइंट दोनों से 2-2 टेंजेंट बनाने हैं। तो Q से मेरा ये काम फिनिश हो गया। अभी सेम काम मुझे P से करना है, लेकिन उसके पहले मुझे ये ब्लैक वाला सर्कल बनाया वैसा यहाँ पे ही बनाना पड़ेगा। कितना रेडियस लेके, तो मैं रेडियस ले लूंगा MP जितना, और फिर से मैं एक सर्कल बना दूंगा। तो ये मेरा सर्कल बन गया। और अभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स मुझे मिले, वहां पे मैं नेमिंग कर दूंगा T1 T2।
अभी जैसा मैंने यहाँ पे किया था सेम प्रोसेस में रिपीट कर रहा हूँ। क्या करूंगा मैं ये P और T1 और P एंड T2 को कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि मेरे 4 टेंजेंट्स रेडी हो गए। कौन से P T1 P T2 Q T3 Q T4। अभी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। डायग्राम मेरा पूरा रेडी हो गया, उसके बाद हमें जस्टिफिकेशन भी लिखना है। तो अभी हम यहाँ पे स्टेप्स लिख लेते हैं और याद भी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने ये ब्लू वाला सर्कल बनाया था 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके, इजंट इट। उसके बाद हमने क्या किया था, तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर P एंड Q पॉइंट लिए थे, एक साइड P एक साइड Q। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने डायमीटर को एक्सटेंड किया। क्यों डायमीटर, तो इतना तो डायमीटर ही होगा, यानी कि हमने डायमीटर को एक्सटेंड करके 2 पॉइंट्स गेन किए दोनों साइड। यहाँ पे भी एक्सटेंड किया, यहाँ पे भी एक्सटेंड किया, हमें P एंड Q पॉइंट्स मिले और हम बोल सकते हैं OP इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद हमने क्या किया था, तो ये येलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दोनों साइड बनाए थे, यानी कि हमने OP और OQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए और ये बाइसेक्टर्स OP और OQ को रिस्पेक्टिवली M1 एंड M2 में इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 2 ब्लैक सर्कल बनाए। कितना रेडियस लेके, तो एक बार हमने रेडियस ले लिया M2Q और एक बार हमने ले लिया M1P। तो ये हमने 2 सर्कल्स बना दिए और ये बात हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे मैंने, आप सोच रहे हो कि M1O लिखा है, तो M1P लिखो या M1O लिखो, सेम बातें हैं, राइट। रेडियस सेम ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और लास्ट में हम बोल सकते हैं कि P T1 P T2 Q T3 Q T4, ये 4 मेरे टेंजेंट्स रेडी हो गए। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है, जो चीजें हम कर रहे हैं वो हमें सिंपली लिख देनी है। अभी जस्टिफिकेशन पे जाते हैं। जस्टिफिकेशन तो ही करना है अगर क्वेश्चन में बोला है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और ये मेरा डायग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया क्योंकि हमें जस्टिफिकेशन में ये हेल्प करेगा। अभी सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने आगे प्रूव किया था सेम है। अगर आपने आगे के 2 वीडियोस देखे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। मैंने ये कनेक्ट कर दिया OT1 एंड OT2। अभी मैं पहले वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर पूरा जस्टिफिकेशन लिख देंगे। अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है PT1 PT2 टेंजेंट्स है। अभी हम कोई भी एक के लिए कर देंगे, मैं PT1 के लिए कर दूंगा, सेम PT2 QT3 QT4 हो जाएगा। हम एक को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये राइट एंगल है, तो उसके प्रूव हो जाएगा कि PT1 टेंजेंट है। क्यों, तो ये जो OT1 है जो मैंने अभी कनेक्ट किया वो ब्लू वाले सर्कल का, मैं ब्लू वाला सर्कल बोलूंगा तो आपको ब्लू वाला ही देखना है और कुछ नहीं देखना है, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ब्लू वाले सर्कल का रेडियस है अभी जो मैंने कनेक्ट किया वो, ठीक है। और रेडियस का जो दूसरा एंड पॉइंट होता है सर्क्यूमफ्रेंस पे, एक एंड पॉइंट सेंटर में, एक सर्क्यूमफ्रेंस पे, सर्कल पे, वहां पे राइट एंगल पे तो सिर्फ टेंजेंट ही मिलता है। यानी मैं यहाँ पे राइट एंगल है ऐसा प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो गया। अभी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा राइट एंगल पे मिलते हैं इसलिए राइट एंगल है, वो यूज नहीं करना है, हमें दूसरे तरीके से प्रूव करना है। अभी वो प्रूव करने के लिए आपको सेमी सर्कल का एंगल पता होना चाहिए। तो सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, उसमें मैंने एक डायमीटर बना दिया। मैं कैसे भी बना सकता हूँ, चलो मैं बना लेता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट बनाता तो आप सोचते कि यही कंडीशन फॉलो होती है, नहीं, आप कैसे भी डायमीटर बनाओ ये ट्रू है। अभी ये डायमीटर के एंड पॉइंट से मैं एक कॉर्ड बना रहा हूँ, ये मेरी एक कॉर्ड हो गई। यहां से मैं एक दूसरी कॉर्ड बना रहा हूँ, तो देखो ये राइट एंगल हो गया, तो इसे सेमी सर्कल का एंगल बोलेंगे, ये राइट एंगल। अभी ये इन एनी केस राइट एंगल होगा, जैसे कि मैंने थोड़ा चेंज करके ऐसे बना दिया, फिर यहां से कनेक्ट किया, इन दैट केस ऑल्सो राइट एंगल। आप कैसे भी कर लो, जैसे हमने यहाँ पे छोटू कर दिया, छोटा बना दिया, ठीक है, और सामने मैंने बड़ा कर दिया, फिर भी यहाँ पे राइट एंगल है, इजंट इट। तो ये सेमी सर्कल का एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, ठीक है। अभी आप ये ब्लैक सर्कल को देखो, ये M1 सेंटर वाला सर्कल, तो ये जो है मेरा डायमीटर है, एम आई राइट, ये मेरा डायमीटर है। और यहाँ पे ये एंड पॉइंट से एक कॉर्ड बना रहा हूं, ये कॉर्ड हो गई, ये एंड पॉइंट से एक कॉर्ड बना रहा हूं और ये दोनों 90 पे मिल रहे हैं, इजंट इट। ये सेमी सर्कल का एंगल हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। यहाँ पे मैंने डायमीटर ऐसे बनाया, लेकिन ऐसे बना दे तो इसके साथ मैच भी हो जाता, इजंट इट। तो ये आपको ये ब्लैक सर्कल देखना है M1 सेंटर वाला, तो ये मेरा डायमीटर हो गया ब्लैक सर्कल का, ये मेरा कॉर्ड हो गया, ये दूसरा कॉर्ड, और ये 90 हो गया। और ये जो कॉर्ड है वो ब्लैक वाले सर्कल का कॉर्ड है, लेकिन ब्लू वाले सर्कल की तो रेडियस है एक एंड पॉइंट सेंटर पे, एक सर्कल पे, इजंट इट। तो उसका मतलब ये हो गया कि सेमी सर्कल के रूल का इस्तेमाल करके मैं ये बोल दूंगा यहाँ पे 90 है, फिर मैं बोल दूंगा OT1 मेरा रेडियस है ब्लू वाले सर्कल का,
और रेडियस को तो सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है, यानी PT1 को टेंजेंट ही होना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली मैं PT2, QT3, QT4 के लिए प्रूव कर सकता हूं, लेकिन सारे में हम प्रूव नहीं करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे। तो फटाफट से हम लिख देते हैं OT1 OT2 को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हम क्या लिखेंगे, तो PT1O यानी ये वाला एंगल वो सेमी सर्कल का एंगल है जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। अभी हम जानते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। हम बोल देंगे PT1 इज परपेंडिकुलर टू OT1, परपेंडिकुलर का सिंबल है ये, इजंट इट। अभी OT1 ये वाली ब्लू सर्कल की रेडियस हो जाएगी गिवन सर्कल यानी ब्लू वाला सर्कल, यानी कि PT1 को कंपलसरी टेंजेंट ही होना पड़ेगा। सिमिलरली हम दूसरे सब के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये मेरा जस्टिफिकेशन हो गया। जस्टिफिकेशन मुझे तो बहुत आसान लगता है, वर्बली आप समझ जाएंगे, फिर अपने वर्ड्स में आप अपनी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पे हमें बोला है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60। तो सबसे पहले मैं रफ डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सपोज ये मेरा सर्कल है 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ठीक है। अभी हमें बोला क्या है कि सर्कल के बाहर कहीं भी एक पॉइंट लेना है। लेट अस से कि वो पॉइंट P है और ये P से हमें टेंजेंट्स बनाने हैं, दो टेंजेंट्स। सपोज ये मेरा एक टेंजेंट है, ये मेरा दूसरा टेंजेंट है, और इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमें कंपल्सरीली 60 चाहिए। इस तरह से हमें कंस्ट्रक्ट करना है। अभी सपोज ये मैं जस्ट इमेजिनरी बना रहा हूँ, ये P पॉइंट फाइंड करना ही मुश्किल वाला काम है। कहाँ पे P पॉइंट है जिससे 60 एंगल मिल जाए, वही मुश्किल काम है। ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए रेंडमली कहीं भी ले लिया है। अभी यहाँ पे सपोज मैं ये रेडियस बना देता हूँ जो टेंजेंट्स को मिलती है, और ये भी मेरी रेडियस हो गई जो टेंजेंट को मिल रही है। अभी मुझे ये कंपलसरी पता है कि टेंजेंट्स एंड रेडियस 90 एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, इजंट इट। और आगे जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, इजंट इट। मैं चार साइड हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल हमेशा 360 होता है। तो यहाँ पे ये मुझे 60 चाहिए, ये तो 90 होगा, तो ये कितना होगा, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं 90 180 प्लस 60 240 में कितना ऐड करेंगे तो 360 आएगा 120, यानी यहाँ पे हमें 120 एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको रफली एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम ये डायग्राम अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके हम सर्कल बना देंगे। तो ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल, और सेंटर पे हम नेम दे देंगे O। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे डायमीटर बना रहा हूँ। मैं डायमीटर कहीं भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरह से बना रहा हूँ। हम कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने इस तरह से बनाया है। अभी ये अगर रफ डायग्राम में देखें तो मुझे पता है कि सेंटर में कितना एंगल है, 120, राइट। ये कंफर्म बात हो गई कि यहाँ सेंटर, ये हमारा सेंटर है और यहाँ पे एंगल 120 है। तो सबसे पहला काम मैं करूंगा कि सेंटर पे यानी O पे 120 एंगल बना दूंगा। अभी आप ये साइड भी 120 एंगल बना सकते हो, ये साइड भी बना सकते हो। ये साइड बनाएंगे तो टेंजेंट्स ये साइड आएंगे, ये साइड बनाएंगे तो टेंजेंट ये साइड आएंगे। तो मुझे ये साइड टेंजेंट बनाने हैं तो मैं ये साइड बना रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी साइड बना सकते हो। अभी आपको पता ही होगा कि 120 एंगल कैसे बनाते हैं, मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये मैंने सेमी सर्कल बना दिया। अभी मुझे 120 एंगल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राउंडर रख दूंगा और 60 दो बार बना दूंगा, इजंट इट। तो ये हो गया मेरा 60, ये हो गया फिर से 60, यानी टोटल हो गया 120। यहाँ पे 60, यहाँ पे 60 और टोटल हो गया 120। और ये मैं O और ये जो 120 है उसमें से एक लाइन सेगमेंट पास कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। तो ये पॉइंट को मैं नेम दे रहा हूं R, यहाँ पे मेरा R है। अभी ये जो लाइन है उसको मैं स्मॉलर कर देता हूं। ये मैंने बनाई थी क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आए कि 120 एंगल कैसे बना। तो ये मेरा 120 एंगल हो गया, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे R लिया, यहाँ पे Q ले लेते हैं, इजंट इट। यानी इसमें से मेरा ये एक काम हो गया कि 120 एंगल यहाँ पे बनना चाहिए। वही दूसरा क्या है, तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे टेंजेंट ही 90 पे टच करेंगे, दोनों रेडियस है, इजंट इट। OQOR दोनों रेडियस हैं और रेडियस को टेंजेंट ही 90 पे मिलते हैं, यानी यहाँ पे 90 एंगल होना चाहिए। तो अभी मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि मैं यहाँ पे और यहाँ पे 90 एंगल बना दूंगा, क्योंकि वो कंफर्म बात है, इजंट इट। अभी 90 कैसे बनाते हैं, तो सेम मैंने यहाँ पे सेमी सर्कल बना दिया। फिर मैं क्या करूंगा, मेरा राउंडर यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे रख करके मैं बना दूंगा 60,
फिर मैं बना दूंगा फिर से 60। आपको ये पता होना चाहिए 90 कैसे बनाते हैं, अगर नहीं भी पता है तो अभी आपको पता चल जाएगा। ये हो गया फिर से 60। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, दोनों 60 के आर्क्स के सेंटर में एक आर्क बनाना है। तो यहाँ पे एक आर्क, मेजर चेंज नहीं करना है, सेम मेजर रखना है। और ये दूसरा आर्क, ये हो गया मेरा एग्जैक्ट 90 पॉइंट आर से। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट आर और ये जो दो आर्क्स का इंटरसेक्शन मिला है वो दोनों में से पास होते हुए एक लाइन सेगमेंट बना दूंगा। तो ये हो गई मेरी लाइन सेगमेंट जो दोनों में से पास हो रही है। और आपको शार्प पेंसिल यूज करनी है परफेक्ट कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। तो ये मेरा इतना हो गया। अभी मुझे यहाँ क्यू पे 90 बनाना है, तो सेम प्रोसेस करेंगे। मेरा राउंडर मैंने यहाँ पे ले लिया। अगेन हम एक सेमी सर्कल बना देंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद क्या करेंगे, तो हम 2 बार 60 बना देंगे। फिर सेम प्रोसेस जो मैंने आर पे की वो यहाँ पे कर रहा हूँ। ये मेरा एक आर्क हो गया। फिर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ये मेरा दूसरा आर्क हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, दोनों आर्क्स पे रख के, यानी कि ये सेमी सर्कल और दोनों आर्क्स जहाँ मिल रहे हैं वहां से वापिस आर्क बनाऊंगा। ये मेरा एक आर्क हो गया, ये मेरा दूसरा आर्क हो गया और मेरा 90 एंगल रेडी हो गया। अभी मैंने जैसे यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे क्यू और ये जो इंटरसेक्शन है उसमें से एक लाइन सेगमेंट पास करनी है। तो ये मैंने लाइन सेगमेंट पास कर दी, यहाँ पे भी 90 एंगल बना दिया। और ये दोनों नहीं मिल रहे, यानी कि ये मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूँ। केयरफुली एक्सटेंड करना है, आपको स्केल का यूज करके एक्सटेंड करना है। ये मैं सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स का इंटरसेक्शन मुझे यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे हम नेम दे देंगे P और ये तो ऑटोमेटिकली 60 ही हो जाएगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे हमने मेजर करके बनाया था 120, isn't it? तो ये कंपलसरी 60 ही होगा। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे, तो हमें थोड़ा जो कैलकुलेशन मैंने मेंटली आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे 120 फिर 90, तो ये हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि हमने ये एंगल क्यों सिलेक्ट किए, क्यों 120, क्यों 90। तो हम थोड़ा अभी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ फटाफट से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और ये मैंने मेरा डायग्राम कॉपी कर दिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया था कि भाई QPR यानी कि ये दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 होना चाहिए, isn't it? फिर मुझे ये भी पता है कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा राइट एंगल पे मिलते हैं, isn't it? अकॉर्डिंग टू थियोरम 10.1। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल Q, ये एंगल Q 90 हो जाएगा। मैं इसे ही बोल सकता हूँ एंगल R 90 हो जाएगा, isn't it? और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का टोटल हमेशा कितना होता है, 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी यहाँ पे वैल्यू, तो P की वैल्यू 60 है, Q की 90, R की 90 और O की हमें फाइंड करनी है, isn't it? यहाँ सेंटर में कौन सा एंगल बनेगा वो। तो ये हो जाएगा 240 प्लस O इज इक्वल टू 360। 240 की साइड चेंज हो जाएगी, हमें मिल जाएगा 120। यानी कि ये 120 है। वो कैसे आया वो हमने उसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया। अभी हम जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही आसान है, हम जो कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया था, 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के ये रेड वाला सर्कल बनाया था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ड्रॉ सर्कल विथ OS सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया था, तो उसके बाद हमने डायमीटर बनाया था। एक्चुअली मैंने इरेज कर दिया लेकिन हमने डायमीटर इस तरह से बनाया था। चलो हम डायमीटर को रख ही लेते हैं, QOC। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने एंगल QOR 120 बनाया था। ये मैंने इतना इसीलिए हटा दिया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हट गया तो आपको क्लियरली 120 दिख रहा है। फिर आप इसको रख भी सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर्स बना दिए। कौन से पॉइंट पे, R पे और Q पे, क्योंकि मुझे पता है कि टेंजेंट्स और रेडियस हमेशा 90 पे मिलते हैं। फिर ये जो परपेंडिकुलर दोनों है वो जहां पे मिलेंगे वहां पे पॉइंट P नाम दे दिया और वो तो ऑटोमेटिकली 60 ही हो जाएगा। यहाँ पे राइट एंगल है यानी PQ एंड PR आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो ये मेरे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए। अभी जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ जस्टिफिकेशन में हमें 2 बातें प्रूव करनी है। एक तो हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे एंगल हमने एग्जैक्टली 60 बनाया है। दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि PQPR जो है वो टेंजेंट्स है। अभी ये जो PQPR टेंजेंट्स है वो तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो देखो ये मैंने 90 मेजर करके ही बनाया था, isn't it? कंस्ट्रक्शन ही मैंने 90 का किया था। तो अगर ये रेडियस है तो सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे इंटरसेक्ट करेगा, isn't it? तो ये तो हम बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि PQ परपेंडिकुलर है OQ रेडियस है, तो मतलब PQ मस्ट बी टेंजेंट। और सेम वे हम बोल सकते हैं PR इज ऑल्सो टेंजेंट, isn't it? अभी हमें ये प्रूव करना है कि भाई यहाँ पे 60 एंगल है। तो उसके लिए सिंपल हमने जो एक्सप्लेनेशन में लिखा था वही इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे PQ परपेंडिकुलर है OQ और PQ हो जाएगा 90 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। सेम वे
यहाँ पे भी हो जाएगा 90, और सेंटर में हमने कौन सा एंगल बनाया था 120, हमारा कंस्ट्रक्शन हमने 120 कंस्ट्रक्ट ही किया था। सेम जो एक्सप्लेनेशन में लिखा था क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का टोटल हमेशा 360 होता है। तो अभी ये जो तीन वैल्यूज मुझे मिली, मैं फटाफट से सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूं। मेरा टारगेट है यहाँ पे 60 एंगल है वो प्रूव करना है। तो P मुझे पता करना है, Q मुझे पता है 90, R मुझे पता है 90, O मुझे पता है 120 इज इक्वल्स टू 360। अभी अगर ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 300, यानी कि एंगल P प्लस 300 इज इक्वल्स टू 360। अभी 300 की साइड चेंज करेंगे तो एंगल P इज इक्वल्स टू 60 एंड प्रूव्ड। ये क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें एक लाइन सेगमेंट ए बी बनानी है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। फिर हमें ए सेंटर लेके और 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है। फिर हमें बी सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है, और बाद में हमें टेंजेंट्स बनाने हैं। तो ये समझने के लिए पहले हम रफ डायग्राम बनाते हैं, और ये जो रफ डायग्राम बनाएंगे उसके बेस्ड हमारा कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे कि ये मेरी लाइन है 8 सेंटीमीटर की, फिर मुझे ए एंड बी सेंटर्स लेने हैं और सर्कल्स बनाने हैं। ये 4 सेंटीमीटर वाला, सपोज ये मैंने 4 सेंटीमीटर वाला बना दिया, ये मैंने 3 सेंटीमीटर वाला बना दिया। फिर मुझे क्या करना है, यहां से बी सेंटर वाले सर्कल पे टेंजेंट्स बनाने हैं, 2 टेंजेंट्स, और ये जो बी सेंटर है वहां से मुझे ए सेंटर वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाने हैं। अभी टेंजेंट्स बनाने की प्रोसेस तो सेम है। क्या करेंगे, हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, जैसे कि मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। फिर हम इतना रेडियस लेके सर्कल बनाएंगे जो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, और इससे हमें पॉइंट्स मिलेंगे। लेटस से ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। फिर यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे कनेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये पॉइंट मिल जाएगा बाद में, आसान है। तो ये कुछ इस तरह से हमें करना है। मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया। अभी हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर वाली लाइन सेगमेंट बनानी है। तो ये मैंने यहाँ पे बना दी। फिर आगे मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि मुझे 4 सेंटीमीटर रेडियस लेना है, और ए पे रख के, ये मेरा ए है, मैंने अभी नेमिंग नहीं किया, लेकिन अभी मैं स्केल जब हटा दूंगा तभी कर दूंगा। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल बना दिया। सेम वे मुझे बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर रेडियस लेना है और बी पे रख के हमें एक सर्कल बनाना है। तो ये मेरा दूसरा सर्कल हो गया। और फिर यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा बी। अभी जैसे मैंने रफ डायग्राम में एक्सप्लेन किया था कि हमें क्या करना है, T1, T2, T3, T4 ढूंढने हैं। तो उसके लिए हमें ये AB को पहले बाइसेक्ट करना पड़ेगा। AB को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, मोर देन हाफ ले लो, ठीक है। फिर आप ऊपर की ओर नीचे की ओर दोनों साइड आपको आर्क बना देने हैं। AB की ऊपर की ओर, तो ये मेरा हो गया, और AB की नीचे की ओर, ये मेरा हो गया। सेम प्रोसेस रिपीट करनी है हमें B पे रख करके। तो मैंने B पे रख दिया, यहाँ पे मेरा आर्क बन गया। सेम वे मैं ऊपर की ओर चला जाता हूँ, यहाँ पे मेरा आर्क बन गया। इसे हमें कनेक्ट कर देना है। मैं फटाफट से कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट करने से यहाँ पे जो पॉइंट मिला उसका नेमिंग हम कर देंगे M। फिर हमें MA या MB कुछ भी हम रेडियस ले सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। तो मैं MB ले लेता हूँ। और अभी जो मैं सर्कल बना रहा हूँ वो मैं डिफरेंट कलर का बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो ये मेरा सर्कल हो गया। अभी मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए, वो मुझे टेंजेंट बनाने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेमिंग दे रहा हूँ T1, यहाँ पे T2, जहाँ पे रेड एंड ब्लू सर्कल मिल रहे हैं, यहाँ पे T3 एंड यहाँ पे T4। अभी मुझे टेंजेंट्स बनाने हैं। कहाँ कहाँ से, तो A सेंटर लेके B सेंटर लेके। तो A सेंटर से मैं क्या करूँगा, A T1 A T2, ये दोनों मेरे टेंजेंट्स हो गए। A सेंटर और B सेंटर वाले सर्कल पे टेंजेंट बन गए। अभी B सेंटर लेके, अभी B सेंटर से A सेंटर वाले सर्कल पे टेंजेंट्स बनाने हैं। तो मैं B T3 एंड B T4 को कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरे टेंजेंट्स रेडी हो गए। 4 टेंजेंट्स मुझे मिले, A T1 A T2 B T3 B T4। बहुत ही आसान है। अभी हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं फटाफट से। मेरा कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया ताकि हमें कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, ए बी बना दिया था 8 सेंटीमीटर मेजर लेके, इजंट इट। उसके बाद मैंने ए सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल, बी सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल।
तो वो इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया जो ए बी को एम में इंटरसेक्ट कर रहा था। फिर हमने क्या किया, तो हम एम ए या एम बी कोई भी रेडियस ले सकते हैं, दोनों सेम है, वो रेडियस लेके हमने ये ब्लू वाला सर्कल बना दिया। ये ब्लू वाला सर्कल ए सेंटर वाले सर्कल को T3 T4 में एंड बी सेंटर वाले सर्कल T1 T2 में इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने फिर लास्ट में क्या क्या कनेक्ट किया, AT1 AT2 BT3 BT4 और हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आ गए। तो हमने 1 मिनट में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फटाफट से समझ लिए। अगर आपको नोट डाउन करना है, लिखना है, तो आप वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हो। अभी हम जस्टिफिकेशन पे जाते हैं। अभी जस्टिफिकेशन समझ लेते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। हमें सबसे पहले तो क्या करना है, तो हमें सबसे पहले BT1 BT2 को कनेक्ट करना है। अभी हम सभी के लिए प्रूव नहीं करेंगे, हम कोई भी एक टेंजेंट प्रूव कर देंगे, सभी के लिए प्रूव नहीं करेंगे, लिख देंगे सिमिलरली ये सब में सेम होगा। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया BT1 एंड BT2। अभी आगे समझने के लिए आपको सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है वो पता होना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। अगर आपने प्रीवियस सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं 11.2 1 2 3 4 तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं डायमीटर बना देता हूँ, ये मेरा डायमीटर हो गया, ठीक है। अभी डायमीटर के ये एंड पॉइंट से अगर मैं कॉर्ड बना देता हूँ, डायमीटर के ये एंड पॉइंट से अगर मैं कॉर्ड बना देता हूं तो डेफिनेटली दोनों के बीच 90 एंगल बनेगा। यहाँ पे 90 एंगल बन गया। अभी आप इसको कैसे भी बना सकते हो, मैंने ऐसे बना दिया कॉर्ड के एंड पॉइंट से यहाँ पे ये भी 90 बना रहा है, मैंने ऐसे बना दिया, ये भी 90 बना रहा है, इजंट इट। यानी कि आप किसी तरह भी बना लो आपको 90 ही मिलेगा। अभी आपको यहाँ पे ये ब्लू वाला सर्कल देखना है, तो अगर आप ये डायमीटर मान लो ब्लू वाले सर्कल का, ये डायमीटर है ही एक्चुअली, और फिर आप ये एक कॉर्ड बना दो, ये कॉर्ड बना दो, तो ये दोनों 90 पे मिलेंगे, इजंट इट। यानी कि ये रूल का इस्तेमाल करके सेमी सर्कल का एंगल, ये रूल का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैं 90 ऐसा बोल सकता हूँ। मैं 10.1 यूज नहीं कर सकता कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 पे मिलते हैं, उसके अलावा मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये 90 है, ठीक है। अभी ये जो BT1 है ये वाला, वो तो रेडियस है रेड वाले सर्कल का, बी सेंटर वाले सर्कल का, इजंट इट। तो यहाँ पे फटाफट से लिख देते हैं हमने जो समझा वो, कि AT1B यानी कि ये वाला जो एंगल है वो सेमी सर्कल का है, यानी कि वो 90 है, इजंट इट। और ये जो BT1 है वो तो रेड वाले सर्कल की रेडियस है, इज इट। यानी कि ये रेडियस है तो इसे टेंजेंट ही होना पड़ेगा तो ही वो राइट एंगल पे मिलेंगे, इजंट इट। तो हमने क्या किया, दो सर्कल का यूज किया, ब्लू वाला सर्कल लेके ये प्रूव करते हैं यहाँ पे 90 है। फिर हमने बोला कि BT1 तो रेड वाले सर्कल का रेडियस है, रेडियस को तो सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलती है, तो AT1 जो है उसे तो टेंजेंट ही होना पड़ेगा। और सिमिलरली हम AT2 फिर BT3 और BT4 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। सबके लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक के लिए प्रूव करके हम लिख देंगे कि सिमिलरली इसमें भी ऐसा होगा। यहाँ पे हमें बोला है कि हमारे पास ट्राइंगल ABC है और ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें AB 6 है, BC 8 है एंड एंगल भी 90 है। तो आगे क्वेश्चन रीड करें उससे पहले हम ट्राइंगल ABC बना देते हैं। तो मैं शुरुआत BC = 8 सेंटीमीटर से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट में बना रहा हूँ। तो ये मेरी लाइन सेगमेंट हो गई 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अभी आगे हमें क्या बोला है कि AB 6 है, तो हम आगे जाए, पहले यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये मेरा B है, ये मेरा C है। अभी मुझे AB यानी A यहाँ पे कहीं पे मुझे बनाना है और जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। बट उससे पहले मुझे ये भी पता है कि एंगल भी 90 है, तो मैं यहाँ पे 90 का कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। आपको पता ही होगा, आपने मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे फटाफट से मैं 90 एंगल बना रहा हूँ। 90 एंगल के लिए हमें सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बनाने के बाद क्या करना है, 2 बार 60-60। कैसे, मैंने सेम मेजर रखा है, मेजर चेंज नहीं किया है राउंडर का। और यहाँ पे मैं एक आर्क बना दूंगा, फिर मैं और एक आर्क बना दूंगा, तो मेरे 2 आर्क यहाँ पे हो गए। और अभी मुझे क्या करना है, तो ये दोनों आर्क के सेंटर में, यानी कि यहाँ पे रख के एक आर्क और यहाँ पे रख के एक आर्क, तो ये जो इंटरसेक्शन मिला वो 90 के लिए है। तो अभी मैं क्या करूंगा, B से और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से पास होती हुई एक लाइन सेगमेंट बना दूंगा। तो ये हो गया मेरा 90 एंगल, यहाँ पे हम लिख देंगे 90 एंगल। अभी नेक्स्ट मुझे बोला है कि AB 6 है, A ये लाइन पे होगा क्योंकि ये 90 वाली लाइन है, एंगल भी 90 है। यहाँ पे कहीं पे A है और AB 6 है, यानी कि यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर मेजर ले लूंगा।
यहाँ पे रख के ये 90 एंगल बनाने वाली लाइन पे मैं एक आर्क बना दूंगा और फिर मैं ये ए को सी से कनेक्ट कर दूंगा। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन मैंने बनाई थी वो मैं इरेज कर दूंगा, इसे स्मॉलर करके इतनी ही बना दूंगा। यहाँ पे नेमिंग हो जाएगा ए और मेरा ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के हिसाब से बन गया। अभी आगे रीड करते क्वेश्चन। BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, यानी कि ये B पॉइंट में से AC के ऊपर मुझे परपेंडिकुलर बनाना है। अभी ये बनाने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना है कि कोई अगर मुझे एक पॉइंट दे दे, ये एक पॉइंट हो गया, और फिर कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन दे दे, जैसे कि ये एक लाइन हो गई मेरी टेढ़ी लाइन, और मुझे बोले कि मुझे 90 एंगल वाला लाइन सेगमेंट इसके ऊपर बनाना है, ये लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो मैं किस तरह से बनाऊंगा? तो मुझे क्या करना है, मेरा ये पॉइंट जो है वो कंफर्म है, ये पॉइंट पे से मुझे एक लाइन सेगमेंट बनानी है और परपेंडिकुलर बनाना है जो ये लाइन सेगमेंट को 90 पे इंटरसेक्ट करे, परपेंडिकुलर यानी 90। तो इन दैट केस मुझे मेरा राउंडर ले लेना है और उसे स्ट्रेच करना है। कितना? इतने से ज्यादा, इतने से थोड़ा ज्यादा, कितना भी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन हम अप्रोप्रिएट प्रॉपर तरीके से लेंगे। जैसे मैंने इतना ले लिया, अब ज्यादा लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, इससे थोड़ा कम लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। फिर आपको इतना करने के बाद यहाँ पे चले जाना है जहाँ पे ये लाइन सेगमेंट और ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है और एक आर्क बनाना है। सेम वे आपको यहाँ पे आ जाना है और आपको आर्क बनाना है। अभी आप ये डॉट और ये जो इंटरसेक्शन है उसमें से एक लाइन सेगमेंट पास कर दोगे तो वो ये लाइन को 90 पे ही मिलेगी, श्योर शॉट, इजंट इट? अभी ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा एक गिवन पॉइंट है, मान लो B, और ये मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है AC, और AC के ऊपर 90 एंगल बने उस तरह से मुझे परपेंडिकुलर बनाना है, बिकॉज वो क्वेश्चन में बोला है परपेंडिकुलर फ्रॉम B से AC पे परपेंडिकुलर बनाना है। कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, सेम जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, राउंडर ले लिया, मैंने राउंडर को स्ट्रेच किया। कितना स्ट्रेच करना है? तो जितना AC दूर है उससे थोड़ा ज्यादा, सपोज मैंने इतना ले लिया, और मुझे इस तरह से आर्क बनाना है, ये मैंने आर्क बना दिया। फिर क्या करना है, मैंने मेरा राउंडर ले लिया, यहाँ पे एक आर्क बनाना है, यहाँ पे राउंडर रखना है, फिर से एक आर्क बनाना है, ये मेरा आर्क हो गया। और अभी मुझे ये B और ये इंटरसेक्शन में से पास होती हुई एक लाइन सेगमेंट बना देनी है, तो ये मैंने बना दी और यहाँ पे मुझे 90 भी मिल गया, यानी कि ये AC पे 90 एंगल यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे हमें नेमिंग देना है D, जो कि क्वेश्चन में बोला है। B से AC पर एक परपेंडिकुलर बनाना है और जिसका नाम है BD, यानी यहाँ पे मुझे कंपलसरी नाम देना है पॉइंट D। तो आई थिंक ये मैंने वेरी नाइस लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आए। अभी क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। क्या बोला है? द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन, यानी कि ये जो ट्राइंगल BCD है उसका मुझे सर्क्यूम सर्कल बनाना है। सर्क्यूम सर्कल यानी क्या, कि ऐसा सर्कल जो तीनों ट्राइंगल के पॉइंट्स BCD में से पास हो जाए। अभी वो मैं कैसे बना सकता हूं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप ये कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, तो राउंडर को मोर देन हाफ स्ट्रेच कर लो, तो मैंने मोर देन हाफ स्ट्रेच कर लिया, फिर मैंने ऊपर की ओर आर्क बना दिया, नीचे की ओर आर्क बना दिया, और ये काम मुझे दोनों जगह पे रख के करना है, यानी कि यहाँ पे रख के भी करना है। फटाफट से मैं कर देता हूँ। ये मेरा हो गया और एक आर्क, ये हो गया मेरा और एक आर्क। अभी ये थोड़ा मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन मैं एस्टिमेशन से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे फास्ट एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया मेरा कुछ ऐसा। यहाँ पे आप इमेजिनरी बोल सकते हो कि ये अगर मैंने बड़ा बनाया होता तो थोड़ा इधर जाता, यानी ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अभी मैं दूसरी साइड ये वाले सिलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसे नाम दे रहा हूँ PQR। तो मैंने QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, अभी मैं PQ का बना रहा हूँ। तो सेम वे मैंने मेरा राउंडर मोर देन हाफ स्ट्रेच कर लिया, Q पे रख के दोनों और आर्क बनाएंगे, और सेम वे हम P पे चले जाएंगे और दोनों और आर्क बना देंगे। ठीक है, अभी इसे कनेक्ट कर देंगे। तो मुझे ये दोनों आर्क का इंटरसेक्शन और ये दोनों आर्क का इंटरसेक्शन में से पास होती हुई लाइन बनानी है। ठीक है, अभी ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे मिले वहां पे मुझे अपना राउंडर रख देना है और मुझे एक सर्कल बनाना है। और सर्कल आप देख सकते हो PQR तीनों तीन में से पास हो रहा है। आपको ये समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे किया। सेम प्रोसेस मुझे यहाँ पे करनी है, मुझे BCD का सर्क्यूम सर्कल बनाना है। अभी और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने बनाया था वो सेम मेजर से बनाया था, यानी कि ये ट्राइंगल ही मैंने नेक्स्ट पेज पे कॉपी किया था ताकि आपको क्लियर समझ में आए।
तो मैंने ये पूरा ट्रायंगल कॉपी कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया, यानी हमारा सर्क्यूम सर्कल बनाने वाला काम यहाँ पे खत्म हो गया, इजंट इट। लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीजें है तो कंफ्यूजिंग होता, तो मैंने नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन किया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। अभी और आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू दिस सर्कल, यानी ये ग्रीन वाला सर्कल जो अभी हमने बनाया, वो सर्कल के लिए हमें टेंजेंट्स बनाने हैं फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये तो सेम प्रोसेस है, आगे के सभी क्वेश्चन में हमने जो किया था वो क्या करेंगे कि सेंटर से, ये सेंटर है राइट सर्कल का, बीसी डायमीटर है, ये हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए वो ये सेंटर ढूंढने के लिए बनाए। यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूं ओ। तो हम जो करते हैं वही करेंगे, सेंटर को ए के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी आपको मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट में रफली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि मुझे कोई एक सर्कल दे दे, फिर मुझे यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए दे दे, मुझे बोला जाए कि मुझे टेंजेंट्स बनाना है ये सर्कल पे, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर को ए के साथ कनेक्ट कर दूंगा, फिर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा। यहाँ पे मैं नेम दे दूंगा एम, मैं एम ए या एम ओ, सपोज यहाँ पे ओ है, उतना राउंडर स्ट्रेच करके एक दूसरा सर्कल बना दूंगा। ये दूसरा सर्कल पहले सर्कल को जहाँ पे मिलेगा वहां पे मैं T1 T2 नाम दे दूंगा, फिर ए से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ऐसे कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, इजंट इट। तो ये सेम प्रोसेस ही तो हम कर रहे हैं। मैंने ओ को, जो मुझे जहां से जो पॉइंट से टेंजेंट्स बनाने हैं वहां से कनेक्ट कर दिया मैंने सेंटर को। फिर मैं क्या करूंगा, ये ए ओ जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है डार्कन, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम आसानी से करेंगे। तो ये मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ। कैसे बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ स्ट्रेच कर लिया, फिर मुझे आर्क्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे आर्क बना दूंगा। मैंने कलर ही अलग सिलेक्ट किया है ताकि क्लियरली दिखे इतने सारे कंस्ट्रक्शन के बीच में, और यहाँ पे भी मैंने एक आर्क बना दिया। अभी सेम प्रोसेस मैं दोनों जगह से करूंगा, ए पे ले जा करके भी सेम प्रोसेस में कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आर्क बना दिया और यहाँ पे भी मैंने आर्क बना दिया। अभी आर्क्स का जो इंटरसेक्शन है उसे मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, यानी कि मुझे यहाँ पे मिला पॉइंट एम। फिर मैं क्या करूंगा, रेडियस ले लूंगा एम ओ या एम ए जितना, मैं एम ओ जितना ले रहा हूँ, और मैं एक सर्कल बना दूंगा। ये मेरा दूसरा एक सर्कल बन गया। तो अभी मुझे ग्रीन वाला सर्कल और ये जो मैंने नया सर्कल बनाया उसका इंटरसेक्शन यहाँ पे मिला, यानी कि मैं इसे T1 इज इक्वल्स टू बी बोल सकता हूँ, सेम है इजंट इट, T1 इज इक्वल्स टू बी। और दूसरा मुझे कहाँ पे मिला, तो दूसरा मुझे यहाँ पे मिला ग्रीन और ये नया वाला सर्कल, तो यहाँ पे मैं नेमिंग कर दूंगा T2। अभी ये तो ऑलरेडी बना हुआ है इजंट इट, सिर्फ मुझे A को यहाँ पे कनेक्ट करना है, यस यहाँ पे। तो ये मेरा हो गया A T2। और आपके समझने के लिए यहाँ पे मैं डबल हाईलाइटेड बना देता हूँ, ये ए बी लाइन तो है ही, लेकिन आपको समझ में आए और क्लियर समझ में आए इसलिए मैं ये भी बना रहा हूँ। तो अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा AT1 AT2। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया एंड मैंने ये सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। अभी हम फटाफट से क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। अभी ये मैंने मेरा डायग्राम कॉपी कर दिया और फटाफट से सिर्फ 1 मिनट में सारे स्टेप्स लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, तो सबसे पहले हमने BC बनाया था और BC का मेजर क्या था, BC का मेजर 8 था। फिर हमने AB बनाया 6 और हमने एंगल B 90 बनाया। यहाँ पे B लिखना रह गया, मैं लिख देता हूँ, एंगल B हमने 90 बना दिया और इस तरह से हमारा ट्राइंगल ABC रेडी हुआ। ट्राइंगल ABC रेडी करने के बाद सबसे पहला काम हमने क्या किया था, तो हमने ये BD बनाया था। BD AC को परपेंडिकुलर है तो हमने वो कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट था कि हमें सर्कल बनाना है जो BCD तीनों 3 पॉइंट्स में से, ये ट्राइंगल के तीनों 3 पॉइंट्स में से पास हो। तो फिर ये O पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने BC और BD, ये जो रेड कलर का ट्राइंगल है, तो मैं 2 साइड सिलेक्ट की BC और BD और दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहाँ पे मिले, O पे मिले, यानी मुझे O पॉइंट मिल गया। फिर मैंने क्या किया, OB या OC कुछ भी ले सकता हूं मैंने OB रेडियस लेकर के ये सर्कल बना दिया। कौन सा, ग्रीन वाला सर्कल जो BCD से पास हो। फिर मेरा लास्ट टारगेट क्या था, तो मुझे A में से ग्रीन सर्कल को 2 टेंजेंट्स बनाने थे। अब ये टेंजेंट्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, OA को कनेक्ट कर दिया, ये ब्लू वाली लाइन OA को कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया और उसे नेम दे दिया M। फिर मैंने क्या किया, MA या MO कुछ भी बोल सकते हैं, उतना रेडियस लेके वापस एक सर्कल बना दिया जो ग्रीन वाले सर्कल को T1 T2 में टच कर रहा है। फिर मैंने ज्वाइन कर दिया AT1 AT2। ये मेरे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है।
अभी जस्टिफिकेशन तो बहुत ही आसान होगा। हमें क्या प्रूव करना है कि AT1 और AT2 जो है वो टेंजेंट्स है। और हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे जैसे मैंने सेमी सर्कल एंगल आगे के सारे टेंजेंट्स के वीडियो में 11.2 के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से मैं करूंगा। बट अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे AT1 और AT2 जो रेडियस के साथ 90 एंगल बना रहे हैं, ऐसा अगर प्रूव कर देंगे हम विदाउट यूजिंग 10.1 कि रेडियस और टेंजेंट 90 मिलते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। यानी जस्टिफिकेशन बहुत ही आसान है। तो पहले मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ ये OT2 एंड OT1 को। OT1 एक्चुअली ऑलरेडी कनेक्टेड है। अभी मुझे प्रूव कर देना है कि यहाँ पे 90 एंगल है, यहाँ पे 90 एंगल है। तो हमें उसके लिए सेमी सर्कल का एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। अभी सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है, तो जैसे कि मैंने ये एक डायमीटर बना दिया, ठीक है। अभी यहां से मैं दो कॉर्ड बना रहा हूं, एक कॉर्ड ये हो गई और एक कॉर्ड यहां से मैं बना रहा हूं। तो देखो वो दोनों 90 पे मिलेंगे, इजंट इट। यहाँ पे 90 बन रहा है। मैं कैसे भी बना सकता हूं। अगर मैं ऐसे बना देता हूं तो भी 90 होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना देता हूं तो भी 90 होगा। इन एनी केस इट इज 90। अभी मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम है उसमें से मेरा रिक्वायर्ड जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए जरूरत है वो पार्ट मैंने कॉपी कर लिया। तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और T1 दोनों है, यहाँ पे T2 है और यहाँ पे O है। तो ये AO जो है, यहाँ पे ये रहा AO, लेकिन वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने कॉपी कर दिया। AO मेरा डायमीटर हो गया, राइट। अभी ये एंड पॉइंट से मेरा ये कॉर्ड हो गया और ये एंड पॉइंट से डायमीटर के दूसरे एंड पॉइंट से मेरा ये कॉर्ड हो गया। यानी कि ये एंगल डेफिनेटली 90 होगा, सेमी सर्कल का एंगल, इजंट इट। ये एक्सप्लेन करने के लिए ही मैंने ये यहाँ से कॉपी किया। अभी ये लाइन की बात करें, OT2 की बात करें, तो OT2 तो ग्रीन सर्कल का रेडियस है। आप ध्यान से देखो, ये वाला ग्रीन वाला सर्कल, एक एंड पॉइंट सेंटर पे एक सर्कल पे, तो ये तो रेडियस है। रेडियस को तो सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है, यानी कि AT2 जो है उसको टेंजेंट ही होना पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर से मैं दो लाइन में फटाफट बता देता हूं कि मैंने सेमी सर्कल का रूल इस्तेमाल करके यहाँ पे 90 है ऐसा प्रूव कर दिया। ये कॉर्ड है, ये वाले सर्कल की, ये वाला सर्कल जो मैंने कॉपी कर दिया है कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है। और ये सेमी सर्कल का एंगल हो गया क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट से दोनों कॉर्ड बनी है, एक एंड पॉइंट यहाँ पे, एक एंड पॉइंट यहाँ पे डायमीटर का। ये कॉर्ड ये एंड पॉइंट से बनी, ये कॉर्ड ये एंड पॉइंट से बनी, ये 90 है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि ये जो है T2O वो तो रेडियस है ग्रीन वाले सर्कल की, कॉर्ड है ये सर्कल की, लेकिन ग्रीन वाले सर्कल की तो रेडियस है। रेडियस को तो सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है, यानी AT2 हैज टू बी 90, हैज टू बी टेंजेंट। सेम वे हम AT1 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें वो करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ लिख देंगे। तो फटाफट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या हमने किया। OT1 OT2 को कनेक्ट कर दिया। अभी AT1O मैंने स्टेप्स जो लिखे वो AT2O को टारगेट करके नहीं, AT1O को टारगेट करके लिखे, लेकिन बोथ आर फाइन, सेम दोनों में रूल फॉलो होंगे, ठीक है। अभी AT1O जो है वो भी तो राइट एंगल, वो भी तो सेमी सर्कल का एंगल है, यानी कि वो 90 हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से आप T1O को देखोगे तो वो तो ग्रीन वाले सर्कल की रेडियस है और रेडियस को तो सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है, यानी AT1 हैज टू बी टेंजेंट। और सिमिलरली हम AT2 के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा हार्ड कंस्ट्रक्शन था, आई डू अग्री, लेकिन आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। मैंने ट्राई की है कि मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे पाऊं। इसमें हमें बोला है कि ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। रियली वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ हमें बैंगल की मदद से सर्कल बनाना है, ये नया है। बाकी सब जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है वही है। तो सबसे पहले हम सर्कल बना देंगे, लेकिन सर्कल हमें रेंडमली बनाना है, कोई मेजर नहीं है। और यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहा हूँ, आपको बैंगल का इस्तेमाल करके करना है। यहाँ पे मैं रेंडमली कोई भी सर्कल बना रहा हूं। तो ये हो गया मेरा सर्कल, मुझे इसका सेंटर नहीं पता है, मैंने रेंडमली बना दिया। तो डिफरेंट क्या है ये क्वेश्चन में कि हमें सेंटर फाइंड करना है। अभी सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमें ये सर्कल में दो कॉर्ड्स बना देनी है और मेक श्योर कि वो पैरेलल ना हो, यानी कि नॉन पैरेलल कॉर्ड्स बनानी है। जैसे कि ये मेरी एक कॉर्ड हो गई, ठीक है। तो अभी मैं दूसरी कॉर्ड ऐसे नहीं बना सकता पैरेलल टू दिस वन, मुझे नॉन पैरेलल बनानी है। तो ये मेरी दूसरी कॉर्ड हो गई। अभी इसे हम नेमिंग कर देते हैं AB एंड CD। अभी हमने ये दो कॉर्ड्स क्यों बनाए, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगी सेंटर फाइंड करने में। तो अभी हमें सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करना है, CD और AB दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देना है। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बना सकते हैं, तो मोर देन हाफ स्ट्रेच कर लेना है। तो ये मैंने कर लिया। अभी ऊपर की ओर नीचे की ओर दोनों साइड, CD की ऊपर की ओर नीचे की ओर दोनों साइड मुझे आर्क्स बनाने हैं। तो ये मेरा हो गया इधर, ये हो गया मेरा इधर,
देन सेम प्रोसेस मुझे डी पे रख करके रिपीट करनी है। ये मेरा आर्क हो गया इधर और ये हो गया मेरा आर्क इधर। अभी मुझे आर्क्स के जो इंटरसेक्शन है उसे कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस मुझे ए बी के लिए भी करनी है। सेम वे मैंने मोर देन हाफ मेरा राउंडर स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आर्क ए बी के नीचे की ओर, ए बी के ऊपर की ओर। यहाँ पे आर्क मैंने डिफरेंट कलर लिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो अभी मैं ग्रीन कलर वाले आर्क्स बना रहा हूँ। ए पे रख के सेम प्रोसेस करूंगा मैं। ये हो गया मेरा आर्क और ये हो गया मेरा आर्क। तो अभी ये दोनों जो इंटरसेक्शन है थोड़ा ये छोटा है, मैं थोड़ा इमेजिनरी आगे बढ़ा रहा हूँ, इतना होगा। अभी ये दोनों इंटरसेक्शन को हमें कनेक्ट कर देना है। ये आर्क्स का इंटरसेक्शन से ये आर्क्स का इंटरसेक्शन कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी ये दोनों रेड लाइन जहां पे मिली वो हो गया मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड करने के लिए तो हमने ये सब किया। ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। तो ये बेंगल वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही डिफरेंट है कि हमें सेंटर फाइंड करना है, फिर तो सब सेम है। हमें सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट ले लेना है, तो हम बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल P। यहाँ पे नेमिंग कर दूंगा मैं P, और फिर पुराना वाला ही प्रोसेस O और P को कनेक्ट कर दो। ये लाइन का कलर मैंने चेंज करके ब्लू कर दिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। अभी ये वाले सर्कल पे हमें टेंजेंट्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, तो हम OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। मोर देन हाफ मैंने स्ट्रेच कर लिया, फिर ऊपर की ओर आर्क, नीचे की ओर आर्क। सेम वे O पे चले जाएंगे, नीचे की ओर आर्क, यहाँ पे आर्क हो गया। सेम वे ऊपर की ओर आर्क बना देंगे। फिर आर्क्स के जो इंटरसेक्शन है वो हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये आर्क्स के इंटरसेक्शन से ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी हम MP रेडियस लेके सर्कल बना देंगे। ये मेरा सर्कल हो गया। ये मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको क्लियर में समझ में आए कि दोनों सर्कल कहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे हम नेमिंग दे देंगे T1, यहाँ पे नेमिंग दे देंगे T2। अभी हम P को T1 और T2 से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया मेरा P T1 और ये हो गया मेरा P T2, यानी कि P T1 P T2 मेरे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो मैंने ये मेरा जो कंस्ट्रक्शन था वो यहाँ पे कॉपी कर दिया। अभी हम मेमोरी रिकॉल करेंगे हमने क्या क्या किया ये कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने बेंगल की मदद से एक सर्कल बना दिया। मेरा सॉफ्टवेयर था तो मैंने रेंडमली बना दिया था, बट आपको बेंगल की मदद से बनाना है। फिर हमने क्या किया, तो हमारा पहला जो काम था वो था कि सेंटर फाइंड करिए। O कहाँ पे है, सेंटर कहाँ पे है सर्कल का। तो उसके लिए हमने दो कॉर्ड्स बना दिए AB एंड CD। फिर हमने क्या किया, AB एंड CD को बाइसेक्ट किया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, और वो बाइसेक्टर जहां पे मिला वो पॉइंट हमारा सेंटर हो गया, यानी कि उसे हमने नेम दे दिया O। फिर हमने सर्कल के बाहर एक पॉइंट P ले लिया रेंडमली कहीं भी, और OP को कनेक्ट कर दिया। फिर हमने OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जो OP को M में मिल रहा था। उसके बाद हमने एक ग्रीन वाला सर्कल बनाया, कितना रेडियस लेके, MO जितना रेडियस लेके ये ग्रीन वाला सर्कल बना दिया। ग्रीन वाला सर्कल, गिवन सर्कल यानी कि ओरिजिनल ब्लैक सर्कल को T1 T2 दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। PT1 PT2 को कनेक्ट कर दिया, और PT1 एंड PT2 हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। दैट्स इट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सिर्फ 1 मिनट में हमने कर दिए। अभी हम जस्टिफिकेशन देखेंगे। अभी जस्टिफिकेशन में हमें क्या करना है, तो हमें ये प्रूव कर देना है कि PT1 एंड PT2 जो है वो ब्लैक वाले सर्कल के टेंजेंट्स हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम OT1 और OT2 को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने प्रीवियस सारे कंस्ट्रक्शन 11.2 के सारे कंस्ट्रक्शन में ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, फिर से मैं कर रहा हूं। यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए। ये मेरा सर्कल है। अभी मैं इसमें एक डायामीटर बना देता हूं। ये हो गया मेरा डायामीटर। अभी डायामीटर के ये एंड पॉइंट से मैंने कॉर्ड बना दिया, ये एंड पॉइंट से मैंने कॉर्ड बना दिया, तो वो 90 एंगल ही बनेगा। मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। ये मैं कहीं भी कर सकता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं ऐसे भी कर दूं तो भी 90 होगा। मैं अगर ऐसे कर दूं यहाँ पे एकदम छोटा सा और सामने बहुत बड़ा, तो भी 90 होगा, इजंट इट। तो ये जो एंगल यहाँ पे 90 बन रहा है उसे हम सेमी सर्कल का एंगल बोलते हैं। अभी हमारे डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्रीन वाला सर्कल आपको देखना है। तो ये मेरा डायमीटर हो गया, इजंट इट, ग्रीन वाले सर्कल का। OP मेरा डायमीटर हो गया। अभी ये ब्लू वाली लाइन PT1, तो PT1 और OT1, इसे आप ध्यान से देखोगे तो ये सेमी सर्कल का एंगल बना रहे हैं, इजंट इट। दोनों कॉर्ड्स हो गई, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, यानी कि ये सेमी सर्कल का एंगल है, इजंट इट। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है OT1 वो तो रेडियस है,
इजंट इट? OT1 तो रेडियस है, रेडियस को तो सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिल सकता है, इसका मतलब PT1 को टेंजेंट ही होना पड़ेगा। मैं फिर से शॉर्ट में 2 लाइंस में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैंने क्या किया। पहले मैंने ग्रीन सर्कल का इस्तेमाल किया सेमी सर्कल के एंगल के रूल के हेल्प की मदद से। ये सेमी सर्कल का एंगल मैंने प्रूव कर दिया। यहाँ पे जो बन रहा है PT1O, ये दोनों कॉर्ड्स हैं, ये डायमीटर है, और ये जो एंगल बना हो सेमी सर्कल का, इसलिए 90 है। फिर मुझे पता चला अरे OT1 तो ब्लैक वाले सर्कल की रेडियस है, तो PT1 टेंजेंट है, और सिमिलरली PT2 भी टेंजेंट है। लेकिन PT2 के लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम लिख देंगे सिमिलरली। अभी ये मैंने वर्बली एक्सप्लेन किया, अभी फटाफट से लिख देते हैं। तो सबसे पहले मुझे OT1 OT2 को कनेक्ट करना है, जो मैंने यहाँ पे किया था। उसके बाद PT1O, ये वाला एंगल जो है वो सेमी सर्कल का एंगल है, क्यों, मैंने एक्सप्लेन अभी अभी किया। इसीलिए PT1O जो है वो राइट एंगल ही होगा, यानी कि OT1 और PT1 एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, 90 पे मिल रहे हैं, इजंट इट? OT1 PT1, यहाँ पे 1 लिखना रह गया, मैं लिख देता हूं OT1 PT1 एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अभी OT1 को ध्यान से देखोगे तो वो तो रेडियस है ब्लैक वाले सर्कल की, गिवन सर्कल की। अभी OT1 रेडियस है, तो रेडियस को तो सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिल रहा है, यानी PT1 को तो टेंजेंट ही होना पड़ेगा। सिमिलरली हम PT2, यहाँ पे PR नहीं, मैंने गलती से लिख दिया, PT2 को भी हम टेंजेंट प्रूव कर सकते हैं।